बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम रोमन्स के ग्रंथ का अध्याय 1, तोबित के ग्रंथ का अध्याय 11, यूदुत के ग्रंथ का अध्याय 10 और स्रोत ग्रंथ का 17वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। अभिवादन। यह पत्र ईसा मसीह के सेवक पौलुस की ओर से है, जो ईश्वर द्वारा प्रेरित चुना गया और उसके सुसमाचार के प्रचार के लिए नियुक्त किया गया है। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर ने बहुत पहले अपने नबियों द्वारा इस सुसमाचार की प्रतिज्ञा की थी। यह सुसमाचार ईश्वर के पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह के विषय में है। वह मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुआ और मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा द्वारा सामर्थ्य के साथ ईश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए। उनसे मुझे प्रेरित बनने का वरदान मिला है, जिससे मैं उनके नाम पर गैर यहूदियों में प्रचार करूं और वे लोग विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उनमें आप लोग भी हैं जो ईसा मसीह के समुदाय के लिए चुने गए हैं। मैं उन सब के नाम यह पत्र लिख रहा हूँ जो रोम में ईश्वर के कृपा पात्र और उसकी प्रजा के सदस्य हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। पौलुस और रोम के ईसाई। सर्वप्रथम मैं आप सब के लिए ईसा मसीह द्वारा अपने ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि संसार भर में आप लोगों के विश्वास की चर्चा फैल गई है। जिस ईश्वर की उपासना मैं उसके पुत्र के सुसमाचार द्वारा सारे हृदय से करता हूँ, वही मेरा साक्षी है कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में आप लोगों को निरंतर स्मरण करता हूँ और सदा यह निवेदन करता हूँ कि ईश्वर की इच्छा से किसी न किसी तरह मुझे अंत में आप लोगों के पास आने का सुअवसर मिले, क्योंकि मुझे आपसे मिलने की बड़ी इच्छा है। मैं आपको विश्वास में दृढ़ बनाने के लिए आध्यात्मिक वरदान देना चाहता हूँ, या यूं कहें, मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के यहाँ रहकर आपके विश्वास से सांत्वना प्राप्त करूँ और आप मेरे विश्वास से। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने बार बार आपके यहाँ आने की योजना बनाई, किंतु अब तक इसमें कोई न कोई बाधा आती रही। जैसे अन्य राष्ट्रों में, वैसे आपके बीच भी मैं सफल कार्य करना चाहता हूँ। मैं अपने को यूनानियों और गैर यूनानियों, ज्ञानियों और अज्ञानियों के प्रति उत्तरदायी समझता हूँ। इसलिए मैं रोम से आप लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उत्सुक हूँ। ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता। मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं, यह ईश्वर का सामर्थ्य है जो प्रत्येक विश्वासी के लिए पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। सुसमाचार में ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रकट होती है, जो विश्वास द्वारा मनुष्य को धार्मिक बनाता है। जैसा कि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। गैर यहूदियों का पापाचरण। ईश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन लोगों के सब प्रकार के अधर्म और अन्याय पर प्रकट होता है, जो अन्याय द्वारा सत्य को दबाए रखते हैं। ईश्वर का ज्ञान उन लोगों को स्पष्ट रूप से मिल गया है, क्योंकि ईश्वर ने उसे उन पर प्रकट कर दिया है। संसार की सृष्टि के समय से ही ईश्वर के अदृश्य स्वरूप को उसकी शाश्वत शक्तिमानता और उसके ईश्वरत्व को बुद्धि की आंखों द्वारा उसके कार्यों में देखा जा सकता है। इसलिए वे अपने आचरण की सफाई देने में असमर्थ हैं,
क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया। वे अपने को बुद्धिमान समझते हैं, किंतु वे मूर्ख बन गए हैं। उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों की आकृतियों की शरण ली है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया और वे एक दूसरे के शरीर को पवित्र करते हैं। उन्होंने ईश्वर के सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया और श्रेष्ठ वस्तुओं की उपासना और आराधना की, किंतु उस सृष्टिकर्ता की नहीं जो युगों युगों तक धन्य है। आमीन। यही कारण है कि ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया। उनकी स्त्रियां प्राकृतिक संसर्ग छोड़कर अप्राकृतिक संसर्ग करने लगी। इसी प्रकार उनके पुरुष भी स्त्रियों का प्राकृतिक संसर्ग छोड़कर एक दूसरे के लिए वासना से जलने लगे। पुरुष पुरुषों के साथ व्यभिचार करते और इस प्रकार वे अपने भ्रष्टाचार का उचित फल अपने शरीर में भोग रहे हैं। उन्होंने ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना उचित नहीं समझा, इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी भ्रष्ट बुद्धि पर छोड़ दिया, जिससे वे अनुचित आचरण करने लगे। वे हर प्रकार के अन्याय, व्यभिचार, लोभ और बुराई से भर गए। वे ईर्ष्या, हत्या, बैर, छल कपट और दुर्भाव से परिपूर्ण है। वे चुगलखोर, परिनिंदक, ईश्वर के बैरी, धृष्ट, घमंडी और डींग मारने वाले हैं। वे बुराई करने में चतुर हैं, अपनी माता पिताओं की आज्ञा नहीं मानते और विवेकहीन तथा अविश्वासी हैं। उनमें प्रेम और दया का अभाव है। वे ईश्वर का यह निर्णय जानते हैं कि इस प्रकार के कर्म करने वाले प्राणदंड के योग्य हैं। फिर भी वे न केवल स्वयं यही कुकर्म करते हैं, बल्कि ऐसे कुकर्म करने वालों की प्रशंसा भी करते हैं। टोबित का ग्रंथ अध्याय 11। टोबित को स्वास्थ्य लाभ। वे वहां से चलकर निनवे के पास कसरीन आए। तब रफेल ने कहा, तुम जानते हो कि हम तुम्हारे पिता को किस हालत में छोड़ गए हैं। हम दोनों तुम्हारी पत्नी के पहले चले और घर में इन लोगों के पहुंचने की तैयारी करें। दोनों साथ आगे बढ़े। रफेल ने कहा, अपने साथ पित्त ले आओ। कुत्ता रफेल टोबियास के पीछे दौड़ता आया। इस बीच अन्ना बाहर बैठी हुई अपने पुत्र की राह देख रही थी। उसने उसे आते देख और उसके पिता से कहा, देखो तुम्हारा पुत्र और वो व्यक्ति जो उसके साथ गया था आ रहे हैं। पिता के पास पहुंचने से पहले रफेल ने टोबियास से कहा, मैं जानता हूँ कि उनकी आंखें अच्छी हो जाएंगी। उनकी आंखों पर मछली का पित्त लगाओ, इससे मोतियाबिंद का झिल्ली उनकी आंख पर से निकल जाएगी और तुम्हारे पिता फिर प्रकाश देख सकेंगे। अन्ना दौड़ते हुए अपने पुत्र से मिली और यह कहते हुए उसे गले लगाया, बेटा मैंने तुमको फिर देखा, अब मरने को तैयार हूँ। और वह रोने लगी। टोबित उठकर लड़खड़ाता हुआ अपने आंगन के द्वार से निकला। टोबियास हाथ में मछली का पित्त लिए उसके पास आया और उसे संभालते हुए उसकी आंख पर फूंक मारी और बोला, पिताजी ढारस रखिए। इसके बाद उसने उस पर दवा लगाई और अपने दोनों हाथों से अपने पिता की आंखों के कोरों से मोतियाबिंद की झिल्ली निकाली। टोबित ने अपने पुत्र को देखकर उसे गले लगाया और रोते हुए उससे कहा, बेटा मैं तुमको अपनी आंखों की ज्योति को देखता हूँ। उसने फिर कहा, धन्य है ईश्वर, धन्य है उसका महान नाम और उसके सब स्वर्गदूत युग युग धन रहे, क्योंकि उसने मुझे मारा और अब वह मुझे अपने पुत्र टोबियास के दर्शन कराता है। टोबित और उसकी पत्नी अन्ना आनंदित होकर घर के अंदर आए और उन्होंने ऊंचे स्वर से ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सबों को बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ। टोबियास ने अपने पिता को बताया कि उसकी यात्रा प्रभु ईश्वर की कृपा से सफल रही। वह रुपया ले आया। उसने रगेल की पुत्री से विवाह किया और यह कि वह आने वाली है, क्योंकि वह निनवे के फाटक पर पहुंच रही है। यह सुनकर टोबित और अन्ना को बड़ा आनंद हुआ और वह अपनी बहू की अगवानी करने निनवा के फाटक गए। जब निनवा के निवासियों ने देखा कि टोबित पूर्ण स्वस्थ होकर चलता फिरता है और कोई उसका हाथ पकड़कर उसे नहीं ले चलता, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ।
उनके सामने ऊंचे स्वर में ईश्वर को धन्यवाद देते हुए टोबित यह कहता था कि ईश्वर ने उस पर कैसा दया की और उसकी आंखों को अच्छा किया। टोबित ने अपने पुत्र टोबियास की पत्नी सारा के पास आकर उसे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, पुत्री सकुशल पधारो। पुत्री धन्य है तुम्हारा ईश्वर जो तुमको हमारे पास ले आया। पुत्री धन्य है तुम्हारा पिता और धन्य है मेरा पुत्र टोबियास और धन्य हो तुम। पुत्री तुमको आशीर्वाद और शांति। सकुशल अपने घर में प्रवेश करो। पुत्री तुम्हारा स्वागत है। उस दिन निनवे में रहने वाले यहूदियों ने बड़ा आनंद मनाया। टोबियास के भाइयों में अहिकार और नदाब आनंदित होकर उसके पास आए। 7 दिन तक विवाह उत्सव मनाया गया और टोबियास को बहुत से उपहार मिले। यूदित का ग्रंथ अध्याय 10। यूदित का शत्रु के पड़ाव की ओर प्रस्थान। इज़राइल के ईश्वर की दुहाई देने और यह प्रार्थना पूरी करने के बाद उसने भूमि पर से उठकर अपनी सेविका को बुलाया और ऊपरी कमरे से उतरकर अपने घर में प्रवेश किया, जिसमें वह विश्राम दिवसों और पर्वों में रहा करती थी। वहां उसने टाट और वैधवे के वस्त्र उतारे, स्नान किया, उत्तमोत्तम तेल लगाया, अपने सिर के केश सवारे, फीता बांधा और पर्व के वे वस्त्र पहने जिन्हें वह उस समय पहनती थी जब उसका पति मनासे जीवित था। उसने अपने पांवों में चप्पलें डाली और नुपुर, बाजूबंद, अंगूठियां, कर्णफूल आदि आभूषण पहने। उसने अपने को इस प्रकार आकर्षित बनाया कि उसे देखकर कोई भी पुरुष मुक्त हो जा सकता था। इसके बाद उसने अपनी सेविका को एक कुप्पा अंगूरी और एक कुप्पी तेल दिया। फिर थैली में भुना हुआ जौ, अंजीर की रोटी, मैदे की रोटियां और पनीर रख दिया और रसोई के सब पात्र बांधकर अपनी सेविका को सौंपे। इसके बाद वे दोनों बेतुलिया नगर के फाटक गई। वहां उन्होंने उजिया, काब्रिस और कर्मीश नगर के शासकों को खड़ा देखा। उसके चेहरे और वस्त्रों में इस प्रकार का परिवर्तन देखकर वह चकित हो उठे और उससे बोले, इज़राइल की महिला और यरूशलेम के गौरव के लिए हमारे पूर्वजों का ईश्वर तुम पर दया करे और तुम्हारी योजना सफल होने दे। इस पर यूदित ने मुंह के बल गिरकर ईश्वर की आराधना की और उनसे कहा, मेरे लिए नगर का फाटक खोलने की आज्ञा दीजिए, जिससे मैं जाकर वह कार्य पूरा करूं, जिससे विषय में आपने मेरे साथ बातचीत की। तब उन्होंने युवकों को आज्ञा दी कि वे उसके निवेदन के अनुसार उसके लिए फाटक खोल दें, और उन्होंने ऐसा ही किया। यूदित अपनी सेविका के साथ बाहर निकली जब तक वह पर्वत के नीचे न उतरी और मैदान पार कर उनकी दृष्टि से ओझल ना हो गई, तब तक नगर के लोग उसको देखते रहे। दोनों मैदान में चलती जा रही थी कि उन्हें असूरिया की एक चौकी मिली। वहां उसे रोक दिया गया और उससे यह पूछा गया, तुम किस पक्ष की हो, कहां से आ रही हो और कहां जा रही हो? उसने उत्तर दिया, मैं इब्रानी स्त्री हूँ और उनके पास से इसलिए भागी जा रही हूँ कि वे तुम्हारा शिकार हो गए हैं। मैं तुम्हारे सेना के प्रधान सेनापति होलीफरस से भेंट करना चाहती हूँ, जिससे मैं उन्हें एक सच्चा समाचार दूं और एक ऐसा मार्ग बता दूं जिससे होकर जाने पर वह समस्त पहाड़ी प्रदेश पर अधिकार कर सकते हैं और इनके किसी सैनिक की क्षति या मृत्यु नहीं होगी। जब उन लोगों ने उसके शब्द सुने और ये देखा कि वह अत्यंत सुंदर है, तो उन्होंने उससे कहा, तुमने हमारे स्वामी से मिलने के लिए पहाड़ से उतरकर अपने प्राणों की रक्षा की। अब उनके तंबू में चली जाओ। हम में से कुछ व्यक्ति तुम्हारे साथ तुम्हें उनके यहाँ पहुँचाने जा रहे हैं। तुम उनके सामने खड़ी होने से मत डरो। तुमने अभी जो कहा उसे उनके सामने दोहराओ और वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। उन्होंने अपने बीच में 100 आदमी चुनकर उन्हें उसके और उसकी सेविका के साथ कर दिया और उन्होंने उनको होलीफरस के खेमे के पास पहुंचाया। उसके आने की खबर पूरे पड़ाव में फैल चुकी थी और सभी लोग एकत्र हो गए। वे आकर उसके चारों ओर खड़े हो गए, क्योंकि वह तब तक होलीफरस के तंबू के बाहर प्रतीक्षा करती रही। जब तक होलीफरस को उसके आने की सूचना ना मिली,
लोग उसकी सुंदरता पर आश्चर्य प्रकट कर रहे थे और उसके सौंदर्य के कारण इजरायलियों की प्रशंसा करते हुए एक दूसरे से कहते थे, कौन इस जाति को तुच्छ समझ सकता है जिसके यहाँ ऐसी स्त्रियां विद्यमान हैं। उनके पुरुष में किसी को जीवित रहने देना उचित नहीं है, क्योंकि यदि वे बच जाएंगे तो सारी दुनिया को बहकाने में समर्थ होंगे। हेलीफरस के अंगरक्षक और उसके सब सहायक अधिकारी बाहर आए और उसे तंबू के भीतर ले गए। हेलीफरस अपने पलंग पर एक बैगनी मसहरी के अंदर लेटा हुआ था, जो सोना, चांदी, मरकट और अन्य मणियों से अलंकृत था। जब उसे यूदित के आने की सूचना दी गई तो चांदी के दीप धारण किए अनेक सेवकों के पीछे पीछे वह ड्योढ़ी में आया और यूदित उसके सामने प्रस्तुत की गई। जब यूदित उसके और उसके सेवकों के सामने आई तो वह सभी मन ही मन उसके सौंदर्य की प्रशंसा करने लगे। यूदित ने उसके सामने मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया और होलीफरस के सेवकों ने उसे खड़ा किया। स्रोत ग्रंथ स्रोत 17। निर्दोष की प्रार्थना, एक विनय दाऊद की। प्रभु मुझे न्याय दिला, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। मैं निष्कपट हृदय से जो प्रार्थना कर रहा हूँ उसे तू सुनने की कृपा कर। तेरे द्वारा मेरा न्याय हो। तेरी आंखें देख लें कि सत्य कहाँ है। तूने मेरे हृदय की परीक्षा ली और रात को भी मेरा निरीक्षण किया। तूने मुझे परखा और मुझ में कोई दोष नहीं पाया। मैंने मनुष्यों की तरह अपने मुख के शब्दों द्वारा पाप नहीं किया। मैं तेरी शिक्षा के अनुसार सन्मार्ग पर चलता रहा। मैं तेरे मार्ग पर चलता रहा। मेरे पैर विचलित नहीं हुए। मेरे ईश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ, क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। मेरी सुन, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। अपनी सत्य प्रतिज्ञता प्रदर्शित कर। जो तेरी शरण जाते हैं तू उन्हें उनके अत्याचारियों से छुड़ाता है। तू आँख की पुतली की तरह मेरी रक्षा कर। मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा। उन दुष्टों से दूर जिन्होंने मुझे लूटा, उन घातक शत्रुओं से जो मुझे घेरते हैं। उनकी बुद्धि जड़ और कुष्टिक है। उनका मुख डींग मारता है। वे मेरी घात में बैठे हैं। अब वे मुझे घेरते हैं, मुझे भूमि पर पटकने के लिए। उनकी आंखें मुझ पर टिकी हुई हैं। वे सिंह की तरह मुझे फाड़ने के लिए उत्सुक हैं, घात में बैठे हुए हिंसक पशु की तरह। प्रभु उठकर उनका सामना कर और मार गिरा। मुझे अपनी तलवार से दुष्टों से छुड़ा। प्रभु तेरा हाथ मनुष्यों में से और पृथ्वी पर से उन्हें निकाल दे। जीवन में यही उनका भाग्य है। जो दंड तूने उनके लिए रख छोड़ा है उसे उनसे पूरा पूरा चुका। उनके पुत्र दंड से तृप्त हो जाएं और अपनी संतति के लिए भी कुछ छोड़ जाएं। मैं न्याय के अनुसार तेरे दर्शन करूंगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर तृप्त होऊंगा। आज हमने रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र का पहला अध्याय सुना। रोमन संत पौलुस द्वारा लिखी गई एक महान कृति है। यह क्रिस्तीय विश्वास का नींव माना जाता है। यह पत्र संत पौलुस ने अपने तीसरे मिशनरी यात्रा में लिखी थी, AD 57-58 में। संत पौलुस ने इसे कोरिन्थ में लिखा था और इसको एक डीकनस फोइब, जो संत पौलुस की मदद करती थी, उनके हाथ रोम में भेजा। रोमन्स का लिखने का मकसद मुक्ति का सार बताने और ईश्वर की योजना यहूदी
और अन्य जातियों के लिए क्या है वह बताना है। अध्याय 1 में संत पौलुस अपने आप को प्रभु यीशु का सेवक बोल रहे हैं, जो एक प्रेरित हैं। प्रेरित वे थे जो प्रभु के साथ संत यूहन्ना बपतिस्ता के बपतिस्मा के समय से प्रभु के पुनरुत्थान तक प्रभु के साथ रहे। लेकिन संत पौलुस बोलते थे कि वह ईश्वर द्वारा चुने एक पात्र हैं। प्रभु यीशु ने खुद उनको अन्य जातियों में सुसमाचार फैलाने भेजा, और संत पौलुस से सुसमाचार का ज्ञान किसी प्रेरित से नहीं बल्कि दिव्य ज्ञान जो प्रभु ने उनको दिया उससे सीखा। इसलिए वे अपने आप को प्रेरित कहते थे। संत पौलुस बोल रहे हैं कि सुसमाचार कोई खोज नहीं थी। सुसमाचार तो पुराने विधान उत्पत्ति ग्रंथ से मलाकी के ग्रंथ तक बोला गया है। यह सुसमाचार प्रभु यीशु के बारे में है, जो शरीर में दाऊद के वंश के थे। ईश्वर ने यह प्रकट किया कि प्रभु यीशु ईश्वर पुत्र हैं, उनको मृतकों से जीवित करके। इसलिए सब प्रभु में विश्वास और उनके द्वारा सुसमाचार में बताए गए जो नियमों का पालन करें। संत पौलुस बोल रहे हैं, रोम वासियों को ईश्वर प्यार करते हैं और वे ईश्वर के दिव्य कृपा और शांति की कामना उनके लिए करते हैं। दिव्य कृपा है तो शांति होगी। संत पौलुस आगे ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, जो रोमियों ने इतना विश्वास दिखाया बावजूद उसके कि इनके इतनी यातनाएं इनको सहनी पड़ी। हमें मालूम है संत पौलुस रोम जाना चाहते थे, इसलिए वे ईश्वर से उनकी मर्जी पूछते हैं। हमें मालूम है संत पौलुस रोम में एक बंदी के रूप में रोम के खर्चे पर गए। संत पौलुस बोल रहे हैं कि वे आभारी हैं सभ्य और असभ्य के लिए, पढ़े लिखे और अनपढ़ से, क्योंकि ईश्वर स्वर्ग से आए और हमारे पापों के लिए मर गए। ईश्वर का यह प्रेम उनको ईश्वर का आभारी बनाता है और प्रेरणा देता है सुसमाचार सुनाने का। आगे बोल रहे हैं कि सुसमाचार की शक्ति जो हृदय और मन को बदल देती है। सुसमाचार यहूदियों के लिए पहले, फिर अन्य जातियों के लिए। अन्य जातियां भी यहूदियों की तरह ईश्वर के सुसमाचार के द्वारा मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। धार्मिक होने का एक ही जरूरत है, वो है विश्वास प्रभु यीशु में। जैसे नबी हबक्कूक बोलते हैं, जो धार्मिक हैं विश्वास में वो जरूर जिएंगे। हबक्कूक के 2 अध्याय वचन 4 में। आगे संत पौलुस अध्याय 3 वचन 20 तक बता रहे हैं कि पूरा संसार पाप में डूबा हुआ है। आगे बोल रहे हैं कि ईश्वर ने अपने आप को सृष्टि में प्रकट किया है। यह ईश्वर को तो जानते हैं, लेकिन ईश्वर को जो आराधना सम्मान देना चाहिए वह नहीं देते। इसके ऊपर ये सृष्टिकर्ता से नहीं, सृष्टि और हाथों से बनाई मूर्तियों की पूजा करते हैं। इसी वजह से व्यभिचार आदि देखने को मिलता है। संत पौलुस आगे घृणित यौन संबंधों के बारे में बता रहे हैं, जिसका ईश्वर कठोर सजा देंगे, क्योंकि यह लोग ईश्वर के ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ते। ईश्वर ने इनको दूषित बुद्धि दी है, जिसकी वजह से ये हर तरह के बुराइयों से भरे होते हैं। उनको मालूम होता है कि ईश्वर का नियम ऐसे लोगों को मौत की सजा देता है, लेकिन ये फिर भी ऐसे घृणित चीजें करते हैं और जो दूसरे करते हैं उसको भी सही ठहराते हैं। यह अध्याय क्रिस्तीय धर्म का मुख्य संदेश बता रहा है। ईश्वर के सुसमाचार और ईश्वर में विश्वास हमें धार्मिक बनाता है, वहीं उनसे दूर पाप हमें ईश्वर का कोप का सामना कराएगा। टोबित के ग्रंथ के अध्याय 11 में टोबियास और देवदूत रफेल पहले दौड़ के घर आते हैं। मछली के पित्त से टोबियास टोबित की आंखें ठीक करता है और वो 4 साल बाद फिर देखने लगता है। टोबित अपने पुत्र वधु को घर लेकर आता है। इस तरह ईश्वर से जो प्रार्थना की गई थी वह पूरी होती है। टोबित को धन और उसका अंधापन दूर होता है और सारा को दुष्ट आत्मा से दूर किया गया था। टोबित ईश्वर की प्रशंसा करता है। टोबियास की शादी का जश्न 7 दिन तक ये लोग मनाते हैं। जूडित के ग्रंथ के अध्याय 10 में जूडित जाने से पहले अपने आप को आध्यात्मिक तौर से तैयार करती है। इसके बाद वह अपने सुंदर कपड़े और श्रृंगार करती है। कुछ अंगूरी और केक लेकर असीरियन से मिलने निकल पड़ती है। उजिया
उसकी इस कार्य को कामयाब होने के लिए प्रार्थना करता है। यूडिथ को जो सेना का दस्ता पकड़ता है उसे वो बोलती है कि वो बथुलियस में भागी है और उसके पास एक योजना है जिससे यहूदियों पर कब्जा किया जा सकता है बिना एक भी असीरियन सैनिक के मारे हुए। यह बात सुनकर वे यूडिथ को होलीफेरस के पास ले जाते हैं। यूडिथ को हम देखते हैं कि वो सुंदर तो है, उसके साथ वो चतुर, बुद्धिमान और साहसी भी थी। स्रोत ग्रंथ का 17वां स्रोत एक विलाप का स्रोत है। स्रोतकार के ऊपर गलत आरोप लगे हैं, वो अपनी बेगुनाही की दुहाई दे रहा है। इसके दुश्मन नरभक्षी की तरह है। स्रोतकार ईश्वर से रक्षा मांग रहा है। स्रोतकार पूरी रात शायद मंदिर में था। सवेरे ईश्वर की उपस्थिति का उसको भरोसा है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में